हम देखेंगे फैटी एसिड्स एटीपी में कैसे कन्वर्ट होते हैं। तो फैटी एसिड्स पहले स्ट्रीम के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया 2 लेयर ऑर्गेनिज्म है। इसकी फर्स्ट लेयर है, सेकेंड लेयर। तो फर्स्ट लेयर पे एक एसाइल ट्रांसफरेज नाम का एंजाइम रहता है जो इसको एंटर करने के लिए परमिशन देता है और एक टैग लगा देता है। फिर जब अंदर चले जाता है तो सेकेंड लेयर आती है। सेकेंड लेयर पे एक कैट1 नाम से कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज नाम से एक और एंजाइम रहता है जो इसका पुराना टैग हटा के इस पे एक नया टैग लगा। थर्ड एंजाइम रहता है इसमें कैट2 नाम से जो इसका कैट1 का टैग हटाकर वापस से एसाइल ट्रांसफरेज का टैग लगा के इसको बीटा ऑक्सीडेशन के लिए परमिशन दे देता है। तो जब ये बीटा ऑक्सीडेशन में जाता है तो इसके 3 बार प्रोडक्ट निकलते हैं, NADH प्लस H+, सेकेंड FADH H2 और थर्ड एसिटाइल कोए। यहाँ से एसिटाइल कोए कर्ब साइकिल में चले जाता है। अब कर्ब साइकिल में जब जाता है एसिटाइल कोए तो यहाँ पे इसके एंटर होने से पहले एक एंजाइम रहता है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज जो इसको एंटर होने देता है। फिर जैसे ही एंटर होता है तो कर्ब साइकिल है जिसमें लास्ट फर्स्ट से ऐड हो जाता है। तो लास्ट रहता है ऑक्सैलो एसीटेट जो एसिटाइल कोए से ऐड होकर आगे जाता है और इसको आगे जाने में हेल्प करता है। कोए इज लाइक गाइड फॉर बोथ। जब ये आगे जाते हैं तो सिट्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, दोनों ऐड होकर सिट्रेट से या आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होने के बाद एक एंजाइम रहता है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेट जो कि इसमें से एक कार्बन एटम ब्रेक करता है। इसके ब्रेक होने पर हाइड्रोजन रिलीज होती है। हाइड्रोजन जब रिलीज होती है तो यहाँ पे B3 अवेलेबल देता है जो उसको कैच कर लेता है और कैच करने के बाद ये बन जाता है NHADH प्लस H+, जो कि यहाँ पे एक बैटरी के अंदर स्टोर हो जाता है। बैटरी समझ सकते हैं। उसके बाद जब ये आइसोसिट्रेट में से एक कार्बन ब्रेक हो जाता है तो ये बन जाता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अब अल्फा कीटो ग्लूटारेट होने के बाद में अगेन फिर एक एंजाइम रहता है जिसका नाम रहता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज जो कि इसमें से जो बचा हुआ एक और कार्बन देता है उसको ब्रेक कर देता है और अगेन यहाँ पे B3 देता है जो उसको कैच करके NADH प्लस H+ बना देता है। अब इसके बाद ये बन जाता है सक्सिनाइल कोए। सक्सिनाइल कोए बनने के बाद ये कन्वर्ट होता है सक्सिनेट में। ये कन्वर्ट होते हुए यहाँ पे GDP प्लस IP रहता है। तो इसमें से कोए रिलीज हो जाता है और यहाँ एक प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं फॉस्फोराइजेशन जिससे GDP में कन्वर्ट हो जाता है और GDP इज इक्वल टू 1 ATP। अब सक्सिनेट से मेलेट में फ्यूमेरेट में कन्वर्ट होता है। तो जब फ्यूमेरेट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे फिर B2 रहता है जो इसमें से हाइड्रोजन कैच कर लेता है। फिर बन जाता है FADH2 जो अंदर वापस स्टोर हो जाता है। फिर फ्यूमेरेट से मेलेट में होता है। मेलेट से अगेन फिर ऑक्सैलो एसीटेट में होता है। जब ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ B3 रहता है जो इसमें से फिर एक हाइड्रोजन एटम कैच कर लेता है और अगेन NADH प्लस H+ बना देता है और फिर ये ऑक्सैलो एसीटेट एसिटाइल कोए में ऐड होता है और ऐसा पूरा साइकिल चलता है। अब ऐसे एक ATP हमें GDP से मिल गया, 3 ATP NADH प्लस H से, फिर अगेन 3 ATP ऐसे करके ये ओवरऑल 12 ATP बनाता है।